वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर इन दिनों मुल्क भर में मुसलमान ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर गुलबर्गा में भी आज एहतजाजी जलसा रखा गया, जिसमें शिरकत के लिए यूपी के एमपी जनाब इमरान मसूद साहब मौजूद हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी तश्कील दी गई थी, उस पर आप मेंबर भी थे। सर, पहले तो बहुत बहुत खैर मकदम है सरज़मीन बंदा नवाज़ पर आपकी आमद हुई, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। सर, जिस तरह से जेपीसी तश्कील दी गई थी, जेपीसी जब तश्कील दी गई थी उसमें 31 मेंबर्स थे। 31 मेंबर्स में 17 बीजेपी के थे, 14 अपोजिशन जमातों के थे। तो जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, वही हुआ जो हुकूमत करना चाह रही थी। तो क्या जेपीसी को एक अयवाश ना समझा जाए? देखिए, जेपीसी के अंदर इन्होंने जो कुछ, जब हम पार्लियामेंट के बाद जेपीसी बनी और बहुत सारे लोग आए, हमने लगातार उसके अंदर अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल करने का काम किया। हमने अपने डिसेंट नोट के अंदर भी तमाम चीज़ों को लिखने का काम किया। वो सब चीज़ें अब कोर्ट के अंदर काम आएंगी। कोर्ट के अंदर है, कल उसमें डेट है, कल देखिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग है। और जो हमारा राइट टू इक्वलिटी की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो राइट टू इक्वलिटी के राइट को ये पूरी तरीके से खारिज करने का काम कर रहा है। सर, जिस तरह से अपोजिशन जमातों ने 44 अमेंडमेंट पेश किए थे, तमाम के तमाम अमेंडमेंट्स को नामंजूर कर दिया गया। वहीं हुकूमत के जो ट्रेजरी बेंचेस के 14 अमेंडमेंट थे, उसको मंजूर कर लिया गया। तो इसे भी बयास नहीं समझा जाएगा? आपके एक भी अमेंडमेंट को कबूल नहीं किया? देखिए, हमारा कोई अमेंडमेंट उन्होंने कबूल नहीं किया। वो बार बार एक तो गलत बयानी बहुत की गई है इसके अंदर। पार्लियामेंट में जो बोलने का काम कर रहे थे कि साहब, पार्लियामेंट में पहले कहा कि हम दरगाहों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम ईदगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, हम खानगाहों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर तभी उसी के अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टियों को डिनोटिफाई कर दिया गया दिल्ली की। वो 123 प्रॉपर्टी तो दरगाह, खानका, कब्रिस्तान और ईदगाह ही हैं। वो तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी है नहीं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि साहब, वक्फ बाई यूज़र को हम लोग कायम रखेंगे, लेकिन उसके अंदर पूरी या अधूरी, अगर कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में होगी या कोई प्रॉपर्टी सरकार के उसमें होगी, तो उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ये वक्फ बाई यूज़र से बाहर कर देंगे। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 78% प्रॉपर्टी जिनके ऊपर कदीमी ईदगाह और दरगाह और खानकाएँ और इमाम बाड़े हैं, उन्होंने कहा था ये तो सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। जब सरकार का कोई वजूद नहीं होता था, उन्होंने उससे भी कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा ऐसा मामला खड़ा कर दिया जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं टकराव वाली पोजीशन को पैदा करने का। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है सरकार ने, सरकार का उसमें कहना है कि मुग़ल एरा से 2013 तक जितनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास नहीं थी, 2013 से 2024 के दरमियान उतनी प्रॉपर्टी आ गई। यानी कि वक्फ बोर्ड कब्जा इतना किया गया है। ये गलत बयानी सरकार कर रही है। सरकार या तो आज झूठ बोल रही है या सरकार कल झूठ बोल रही थी। 2021 के अंदर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट फाइल किया कि हमने वामसी पोर्टल के ऊपर 99% प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन करा दिया है 2021 में। और आज सरकार बोल रही है कि कभी आपने इसका 8.5 लाख है, कभी का 9,44,000 है। और ये बढ़ते 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 जब तक हम पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर कह रहे हैं 39 लाख एकड़ है। तो ये 39 लाख एकड़ लैंड कहाँ है, इनको ज़रा सा खुलासा कर दें। एक झूठा नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है। ये झूठा नैरेटिव है, इसके अंदर इसमें कोई दम नहीं है। जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया, जिस तरह से एक हरनाथ सिंह यादव के नाम से 2023 में एक राज्यसभा में बिल पेश किया गया वक्फ के खिलाफ। फिर जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ की है, तो इस तरह से एक घेरे लेता गया। ये झूठे नैरेटिव देश के अंदर गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सामना के अंदर जिस दिन ये कानून पास हुआ पार्लियामेंट से, नेक्स्ट डे सामना के अंदर एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल के अंदर ये कहा कि कैथोलिक के पास तो 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। तो इन झूठे नैरेटिव्स का कोई आधार तो है नहीं। सामना के अंदर छप रहा है कि 17.5 करोड़ एकड़ लैंड कैथोलिक के पास है जी। तो ये झूठे नैरेटिव जो गढ़ने का काम कर रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी का यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जिस तरह से हुकूमत दावा कर रही है कि 1995 एक्ट में जो है काफ़ी खामियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए, करप्शन को दुरुस्त करने के लिए, मिसमैनेजमेंट को दुरुस्त करने के, जो कब्जा जाता है उसको दुरुस्त करने के लिए एक्ट लाया गया। हाँ, कब्जा करने के लिए एक्ट लाया गया है, दुरुस्त करने के लिए नहीं लाया गया। ये कब्जा करने के लिए एक्ट लाया गया, ये खुर्द-बुर्द करने के लिए एक्ट लाया गया। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं पसमानदा मुसलमानों के लिए, तो आप बताइए एक लफ्ज़ आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी। आज तक स्कॉलरशिप तो आप देने को तैयार नहीं हो। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इसलिए तबाह करना चाहते हो कि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है।
आप एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को तबाह करने पर लगे हुए हैं। आप ना बच्चे के हाथ में कलम देखना चाहते हो, मदरसों के ऊपर बुलडोज़र चला करके आप बच्चे के हाथ से कुरान भी छीनना चाहते हो, तो आपकी तो नीयत साफ नहीं है। अच्छा, जो मुस्लिम मेम्बरान जेपीसी में जो मुस्लिम मेम्बरान हैं, उन्होंने क्या क्या तजावीज़ पेश की थी जिससे कि वक्फ यूज़र का मुसलमान मेंबर और हिंदू मेंबर की बात नहीं है, ये जेपीसी के अंदर जितने लोग थे जिन्होंने, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई कर रहे हैं। ये थे जनाब इमरान मसूद साहब, जिनका कहना है कि हुकूमत बदनीयती से ये बिल लाई है। अदालत में चूँकि मामला ज़ेर समात है, इसलिए उम्मीद है कि अदालत इस पर हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला करेगी। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा न्यूज़, जवाद।